तो अब हम लोग देखेंगे डॉम इवेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि डॉम इवेंट्स होता क्या है। तो डॉम इवेंट क्या है कि किसी भी तरह के आपके वेब पेज में जो स्टेट चेंज हुआ है या फिर यूजर ने कोई एक्शन लिया है, तो उसको हम लोग एक इवेंट के रूप में मानते हैं। और उसी समय अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई इवेंट हो तो हम लोग किसी तरीके से रिएक्ट करें या हमारा वेब पेज रिएक्ट करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डॉम इवेंट। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो कितने तरह का हो सकता है, बहुत तरह का हो सकता है डॉम इवेंट। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, जैसे कोई भी यूजर माउस क्लिक करता है, वेब पेज लोड हो जाता है, इमेज लोड होता है, या फिर माउस को आप मूव करते हो, या इनपुट फील्ड में कुछ चीजें भरते हो, या फिर फॉर्म सबमिट करते हो, या फिर कोई की प्रेस करते हो। हर एक चीज क्या है, एक इवेंट है। ठीक है, तो दो तरह का इवेंट होता है, एक जो यूजर करेगा और दूसरा जो आपका वेब पेज का स्टेट चेंज हुआ। स्टेट चेंज होना मतलब कि जब आप किसी यूआरएल पे क्लिक कर देते हो तो क्या होता है, वो लोड होने लगता है। तो जब होने लगा तो वो एक स्टेट में है, जब पूरा कंप्लीट हो गया तो वो दूसरे स्टेट में आ गया, और आप जब उसको क्लोज करते हो तो तीसरा स्टेट है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। तो अब उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इवेंट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उससे पहले मैं आपको क्या करता हूं कि दिखा देता हूं कि इवेंट कैसे आप पता करोगे कितने तरह का होता है या नहीं होता है। क्योंकि मैं सारे के सारे इवेंट्स तो नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन जो मेन मेन इवेंट्स है जो अक्सर आप यूज करते हो वो दिखा दूंगा, और उतने में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सर्च करके आपको करना है। तो सर्च कैसे करना है, आपको ये टाइप करना है लिस्ट ऑफ डॉम इवेंट, लिस्ट ऑफ डॉम इवेंट्स। ठीक है, आपने ये टाइप किया, कोई भी लिंक पे चले जाओ, वहां पे देखो आपको लाइन से वो लिस्ट दिखा रहा है कि कितने तरह का इवेंट है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर मान लो मुझे क्लिक वाला इवेंट चाहिए था तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक इवेंट। इसमें क्या करता है, द इवेंट ऑकर व्हेन अ यूजर क्लिक ऑन ए एलिमेंट। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो उसके बारे में बताएगा कि कैसे आप यूज करना है, कैसे नहीं। अब ये सारी चीज मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत सारा जो मेन मेन पॉइंट है वो बहुत सारे इवेंट कवर करूंगा, आप इसके बात का टेंशन मत लो। लेकिन मैं आपको बस ये बताता कि अगर कुछ छूट जाता है और आपके दिमाग में आता है कि यार ऐसा भी इवेंट होता होगा शायद, या कुछ ऐसा देखना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। देख लो कितना लंबा लिस्ट है। तो इतना तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं वो जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं अपने कोड पे। तो इवेंट दिखाने के लिए हम लोग अभी क्या करते हैं कि किस तरीके से आप इवेंट लगाओगे वो चीज देखने के लिए मैं एक बटन बना लेता हूं। ठीक है, बटन। ठीक है, बटन टैग बना लिया और यहां पे लिख देते हैं क्लिक मी। ठीक है, अब देखो, अब इसका एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू btn। हमारा एक बटन बन के रेडी है। अगर आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखोगे तो बटन एक रेडी है क्लिक मी का। इस पे क्लिक कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा। अब हम लोग चाहते हैं कि इस पे जब कोई क्लिक करे तो एक अलर्ट आए कि बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, ऐसा कुछ आए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक इवेंट को रजिस्टर कर सकते हो। कैसे, एक तो होता है इनलाइन, मतलब यहीं पे जैसे इनलाइन जो एट्रीब्यूट होता है ना, वैसे ही। तो उसमें क्या होता है कि हर इवेंट के लिए आपके पास एक नाम है। जैसे देखो, क्लिक के लिए है ऑन क्लिक। अगर देखो, अब मैं आपको वहीं पे ले जाके फिर से दिखा देता हूं। देखो क्लिक था यहाँ पे, यहाँ देखो क्लिक है। आप इस पे क्लिक करोगे तो वहां पे वो आपको नाम भी बता देगा कि कौन सा नाम है उसका। तो नाम क्या है, ऑन क्लिक। तो आपको क्या करना है, ऑन क्लिक यूज कर लेना है, क्योंकि आपको क्लिक इवेंट यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे टाइप कर देता हूं ऑन क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको एक क्या करना होता है, फंक्शन का नाम देना होता है कि कौन सा फंक्शन आप एक्टिवेट करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अभी तक तो कोई फंक्शन बनाया नहीं है अभी हमने, तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पे आते हैं स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे फटाफट, फंक्शन। और यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, क्लिक नाम का फंक्शन बना देते हैं, या फिर बटन क्लिक नाम का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, बटन क्लिक, बटन क्लिक नाम का फंक्शन बनाया। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट करवा देंगे। अलर्ट क्या करवाना है, बटन वॉज क्लिक्ड, बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, बस एक छोटा सा फंक्शन बना दिया। अब इसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे पास कर देते हैं। तो इससे हमने क्या बताया
कि जब भी ऑन क्लिक हो, मतलब ये वाला बटन पे कोई क्लिक करे तो आप ये वाला फंक्शन चला देना। और ये फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट आ जाएगा, बटन वाज क्लिक। तो देखा किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हमने इनलाइन रजिस्टर किया है। ठीक है, मतलब जिस एलिमेंट पे क्लिक करना था उसी एलिमेंट पे हमने एक एट्रीब्यूट लगा दिया ऑन क्लिक और एक फंक्शन का नाम पास किया, फंक्शन बना दिया, वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही वो काम होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका इवेंट को रजिस्टर करने का। तो वो दूसरा तरीका है इवेंट लिसनर मेथड को यूज करना। तो वो कैसे करते हैं वो देखो। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां से ये इनलाइन जो एट्रीब्यूट वाला था उसको हटा देंगे हम लोग। हटा दिया। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके क्लिक करूंगा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको ये बटन सेलेक्ट करना है। तो बटन कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक आप वेरिएबल बना लो, लेट btn नाम का ही वेरिएबल, btn इक्वल टू, और कैसे सेलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी दिया हुआ है तो आईडी से ही सेलेक्ट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं btn, क्योंकि आईडी btn ही है। अब हमारा यहाँ पे btn में आ चुका है ये बटन। अब हमें क्या करना है, इवेंट लिस्टनर में ऐड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे btn और डॉट एड इवेंट लिस्नर। ठीक है, एड इवेंट लिस्नर। और इस फंक्शन में दो पैरामीटर पास होता है। पहला पास होता है कि कौन सा इवेंट है और दूसरा पास होता है कौन सा फंक्शन एक्टिवेट करना है। तो इवेंट क्या है, क्लिक इवेंट है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ऑन क्लिक नहीं करेंगे, यहां पे सिंपल लिखा जाएगा क्लिक, और यहां पे हमें पास करना है उस फंक्शन का नाम जो हमें एक्टिवेट करना है। तो हमारा फंक्शन का नाम क्या है, btn क्लिक। तो इसका सिर्फ नाम कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, कोई पैरेंथेसिस वगैरह नहीं डालना है। ठीक है, सिर्फ नाम डाल दो, काम हो गया। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे जाके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, ये क्या गड़बड़ हुआ है, फेल टू एग्जीक्यूट एड इवेंट लिस्नर ऑन इवेंट टारगेट, पैरामीटर 2 इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने इसको क्या किया था, कोटेशन में डाल दिया, जबकि ये कोटेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये फंक्शन का नाम है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब इसमें याद रखना है, मैं भी भूल गया था, आप याद रखो कि ये कोटेशन में रहेगा जो इवेंट का नाम है, और जो फंक्शन का नाम है वो कोटेशन के अंदर नहीं रहेगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, एरर हमारा चला गया है, और मैं अब क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो बटन वाइज क्लिक आ चुका है। तो आपने देखा दोनों तरीके से हमारा क्या होता है कि क्लिक इवेंट रजिस्टर हो जाता है। तो हर एक इवेंट के लिए हमारे पास दोनों काम होता है, एक तो इनलाइन भी होता है और दूसरा इवेंट लिस्नर के थ्रू भी होता है, बस नाम थोड़ा चेंज होगा। इनलाइन में क्या था, ऑन क्लिक था, यहाँ पे क्या है, क्लिक है। तो ये चीज आपको इंटरनेट से देखना होगा। जैसे देखो ऑन क्लिक वाले में यहाँ पे हमें इनलाइन के लिए ये दिखाया है। अब आप नीचे आओगे अगर एड इवेंट लिस्नर में, तो उन्होंने बताया हुआ है कि आपको क्लिक यूज करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिस्ट मिल जाएगा इंटरनेट पे जहां पे आप ये सब सर्च कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका बताया जाएगा। जनरली फर्क इतना ही होता है कि इनलाइन में ऑन लगा दिया जाता है स्टार्टिंग में, और जब इवेंट वाला वो आप रजिस्टर, जो लिसनर वाला जो ये है ऐड इवेंट लिसनर, उसमें आप डायरेक्ट क्लिक नाम वगैरह लिख देते हो। तो नाम आपको याद भी नहीं रहेगा, थोड़े बहुत याद रह जाएंगे जो आप रेगुलर यूज करोगे, और जो आप रेगुलर यूज नहीं करोगे वो आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको आके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम कहां से मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब ये बात का तो टेंशन नहीं होगा कि नाम कैसे याद होगा, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, और कुछ कुछ याद हो जाएगा आपको। अब एक और तरीका शॉर्टकट बताता हूं मैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक अभी हमने पहला पैरामीटर में क्या पास किया कि कौन सा इवेंट है, क्लिक इवेंट है, और दूसरा पास किया कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पे हमने वो फंक्शन लिखा। तो इसके जगह पे आप एनोनिमस फंक्शन भी यूज कर सकते हो। एनोनिमस फंक्शन आपको याद होगा जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो वो कैसे यूज करोगे, ये देखो, आप क्या लिखते हो यहाँ पे, डायरेक्ट एनोनिमस फंक्शन कैसे बनता है, आप लिखते हो फंक्शन, उसका कोई नाम नहीं, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जो आपको लिखना है लिख दो। तो यहाँ पे मान लो हम लोग अलर्ट ही करना चाहते थे तो अलर्ट कर देते हैं, बटन वाज क्लिक्ड, बटन वाज क्लिक्ड। ठीक है, ओके, अब ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, अब देखो बटन वाज क्लिक्ड आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर करने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हम लोगों को एक नया फंक्शन बनाना ही है, हम लोग चाहें तो उसको एनोनिमस फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर एक बार आपको यूज करना है तो आप एनोनिमस फंक्शन यूज कर लो। अगर इस फंक्शन को अलग अलग इवेंट लिस्नर में यूज करना है तो एक अलग से फंक्शन बना लो, ताकि बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े, नाम को कॉल करा लेना। लेकिन जब एक ही बार यूज करना हो तो डायरेक्ट एनोनिमस फंक्शन यूज करो, क्यों एक फंक्शन रजिस्टर करना। ठीक है। तो ये था 3 तरीका, आपको बता दिया। मेनली 2 तरीका था, लेकिन दूसरे तरीके में एक थोड़ा सा ट्विस्ट था, वही एनोनिमस फंक्शन का, मैंने वो भी बता दिया आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या एक बटन या एक एलिमेंट, अभी तो मैंने बटन लिया बट आप ऐसे समझो किसी भी एलिमेंट पे लग सकता है ना कोई भी इवेंट, तो क्या एक इवेंट पे मल्टीपल इवेंट लिस्टर लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। वही चीज अब मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखो, ये हमारे पास बटन था, इस पे अभी हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं इस फंक्शन को, अब इसका यूज नहीं है। अभी देखो, अभी एक बटन पे हमने एक इवेंट लिस्टर लगाया हुआ है, कौन सा है वो? क्लिक का है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है बटन वाज क्लिक। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल इवेंट लगाता हूं तो 2 इवेंट और पॉपुलर पॉपुलर है, एक है माउस ओवर और है माउस आउट। इसमें क्या होता है, माउस ओवर का मतलब है कि जब आप उस एलिमेंट पे माउस ले जाते हो, जैसे देखो अभी मैं यहाँ पे ले गया, जैसे ही इस बटन पे ले गया माउस ओवर वाला काम कर जाएगा। और दूसरा क्लिक वाला है ही। तीसरा हम लोग एक और लगाएंगे माउस आउट, मतलब जैसे ही माउस इस एलिमेंट से हटा दिया जाएगा तो वो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देखो वो दोनों भी रजिस्टर कर देते हैं फटाफट। तो कैसे रजिस्टर करना है, सेम तरीका है, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर। ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, यहां पे हम लोग सेम वही वाला काम करेंगे, एनोनिमस फंक्शन ही यूज करेंगे, अलग से फंक्शन नहीं बनाएंगे। तो इवेंट का नाम हमारा क्या है, माउस ओवर। तो हम लोग लिखते हैं माउस ओवर और यहां पे एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। बन गया। अब यहां पे अलर्ट करवाते हैं और अलर्ट में लिखेंगे माउस ओवर इज एक्टिवेटेड। ठीक है, माउस ओवर इज एक्टिवेटेड। सेम हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा हमें। और एक और इवेंट रजिस्टर करते हैं इसमें, लेकिन माउस ओवर के जगह आपको क्या करना है, माउस आउट होगा। माउस आउट कर दिया हमने। अब यहां पे माउस ओवर के जगह माउस आउट इज एक्टिवेटेड कर देता हूं। ठीक है, अब देखो सेव कर दिया मैंने। अब देखो यहां पे देखना, ओके, वैसे ये काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पे वो पॉपअप आ जाएगा, उस पॉपअप पे क्लिक करूंगा तब तक माउस आउट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस ले जाऊंगा, देखो माउस ओवर इज एक्टिवेटेड आ गया। अब मैं इसको बंद करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, माउस आउट इज एक्टिवेटेड। देखा, दोनों आ गया। तो एक काम करते हैं, अलर्ट नहीं कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। ठीक है, तो इस अलर्ट के जगह पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। सेम इन दोनों के साथ भी करते हैं। ठीक है, फाइन, ये बढ़िया है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट आई। अब यहाँ पे हमारा कंसोल भी दिख रहा है। अब देखो, जैसे ही मैं इस बटन पे होवर करूंगा, मतलब कि ये जो माउस है अपना वो ले जाऊंगा, तो देखो माउस ओवर एक्टिवेट हो गया। अब जब मैं क्लिक करता हूं तो फिर दूसरा बटन वाज क्लिक्ड वाला हो गया। फिर जब मैं माउस हटाता हूं इससे तो तीसरा इवेंट आ गया। तो आपने देखा, एक ही बटन पे मैंने 3 इवेंट लगाया हुआ है और तीनों ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे ऐसे इवेंट आपने देखे होंगे कि आप कुछ भी करते हो तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है। तो इसी तरीके से वो इवेंट लिस्नर ही होता है। जैसे आप किसी चीज पे ले गए तो उसने देखो फिर से कर दिया माउस इज एक्टिवेटेड, वहां से माउस हटाया तो बता दिया माउस आउट इज एक्टिवेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो मैंने सिर्फ लिख दिया, एक मैसेज दिया। आप यहाँ पे कुछ भी और भी करवा सकते थे। आप जैसे किसी इमेज को जूम करना है तो वो कैसे होता है, इवेंट लिस्नर से ही तो होता है कि जब आप प्रोडक्ट के इमेज के ऊपर अपना माउस ले जाते हो तो जूम होके दिखता है। वो कैसे दिखता है, ऐसे तो दिखता है। आप इवेंट लिस्नर में कर देते हो कि इमेज जूम हो जाए। ठीक है, तो वो सब हम लोग देखेंगे।
तो अभी बस आप इतना समझ जाओ कि आप मल्टीपल चीजें लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? सिंपल है, अलग अलग आप रजिस्टर कर दो, सारा बटन सेलेक्ट करो और अलग अलग बता दो कौन कौन सा इवेंट है और उस पर कौन कौन सा फंक्शन एक्टिवेट होना चाहिए।